Hello beautiful learner, welcome back to my YouTube channel. Today we are discuss about January to April 2024 new cue card. Describe a time you had to finish something quickly. यहाँ पे हम एक टाइम के बारे में बात करेंगे जब आपने कोई वर्क बहुत क्विकली कंप्लीट किया था। यहाँ पे क्यूज दिए गए हैं। What it was, वो क्या था। When it happened, यह कब हुआ था। How you finished it, आपने इसे कैसे फिनिश किया था। Why you had to finish it quickly, और आपको क्यों ये क्विकली फिनिश करना पड़ा था। एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, और एक्सप्लेन करना है कि आपको कैसा फील हुआ था उस टाइम पे। हम हमारा क्यू कार्ड एक जनरल लाइन से स्टार्ट करेंगे। कंप्लीटिंग टास्क क्विकली हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी इंडिविजुअल्स लाइफ इन ऑर्डर टू कंप्लीट डेली टास्क। कोई भी वर्क क्विकली कंप्लीट करना इंडिविजुअल का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। फ्रॉम माई चाइल्डहुड टू दिस कटिंग एज एरा, आई हैव completed a number of activities in a hurry, such as homework, meals, and so on. Although sometimes my experience was not up to the mark, the majority of the time I was over the moon. मेरे बचपन से लेके इस मॉडर्न ज़माने तक मैंने ऐसे बहुत सारे वर्क किए हैं बहुत स्पीड में। यहाँ पे आप अ नंबर ऑफ की जगह पे प्लेथरा ऑफ या माइरिट या एम्पल भी लिख सकते हो, जैसे कि होमवर्क, मील्स और इसके अलावा भी बहुत कुछ। हालांकि कभी कभार मेरा जो एक्सपीरियंस था वो जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं रहा, लेकिन ज़्यादातर टाइम पे मैं बहुत हैप्पी था। नॉट अप टू दी मार्क, ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है जैसे मैंने सोचा था वैसा नहीं रहा। एंड ओवर द मून, ये भी एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। However, here I would like to shed some light on an occasion when I had to finish something quickly. हालांकि यहाँ पे मैं उस ओकेशन के बारे में बात करने वाला हूँ जब मैंने एक वर्क बहुत क्विकली फिनिश किया था। While walking down my memory lane, I vividly reminisce it was a time when I was pursuing my Bachelor of Engineering. At that time, the memorable instance where I had to complete a task swiftly. वाइल वॉकिंग डाउन माई मेमोरी लेन, ये एक फ्रेज़ है जिसका मीनिंग होता है मेरी यादों की गलियों से गुजरना। आई विविडली रिमेनाइज का मीनिंग होता है आई स्ट्रांगली रिमेंबर। रिमेनाइज का मीनिंग होता है रिमेंबर। यह वही टाइम है जब मैं मेरा बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रहा था। उस टाइम पे एक मेमोरेबल इंस्टेंस हुआ था मेरे साथ, और उस टाइम पे मुझे एक वर्क था उसे बहुत ही स्पीड में कंप्लीट करना पड़ा था। I was assigned a group project in my marketing class which involved creating a comprehensive marketing plan for a new product. उस टाइम पे मुझे एक ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए असाइन किया था और उसमें मुझे एक न्यू प्रोडक्ट के बारे में बताना था। आप इसकी जगह पे कोई भी प्रोजेक्ट ले सकते हो, आपने किया हो या फिर आप कोई भी बोल सकते हो। Moreover, the project was due in 2 weeks, but due to unforeseen circumstances, 2 members of our group had to leave town suddenly, leaving me and another member to complete the entire project. Moreover, हमें वो प्रोजेक्ट 2 वीक्स में कंप्लीट करना था, लेकिन थोड़े से इश्यू की वजह से हमारे जो 2 मेंबर थे वो टाउन से लीव हो गए थे, मीन्स वो टाउन से बाहर गए थे, और हम सिर्फ 2 ही पर्सन बचे थे जिसे हमें प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था। Besides this, feeling the pressure of the looming deadline, we decided to divide the workload and work around the clock to finish on time. यहाँ पे लूमिंग डेडलाइन ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है कि ऐसा कोई वर्क या हम किसी चीज़ का होता है जिसकी डेडलाइन बहुत नज़दीक आ जाती है और हमें बहुत उसके बारे में चिंता होने लगती है। एंड वर्क अराउंड द क्लॉक, ये भी एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है कि बहुत हार्ड वर्क करना, मीन्स हमें टाइम देखे बिना वर्क करना। इसके अलावा हमने हमारा जो वर्कलोड था वो डिवाइड कर लिया था और हमने बिना टाइम देखे अपना वर्क चालू रखा था। इन एडिशन, आई टुक चार्ज ऑफ कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च एंड डिजाइनिंग द प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज, वाइल माई टीममेट फोकस ऑन फाइनेंशियल प्रोजेक्शन एंड प्रोडक्ट पोजिशनिंग। जैसे कि मैंने मार्केट रिसर्च एंड प्रोमोशनल स्ट्रेटेजीज के बारे में वर्क करना स्टार्ट कर दिया था, तो दूसरी ओर मेरे जो टीममेट थे उसने फाइनेंशियल प्रोजेक्शन एंड जो प्रोडक्ट की पोजीशनिंग थी उसके बारे में काम करना स्टार्ट किया था। डिस्पाइट द चैलेंजेस, वी मैनेज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट विथ अ डे टू स्पेयर। एट दैट टाइम आई फेल्ट अ साई ऑफ रिलीफ। चैलेंजेस होने के बावजूद हमने हमारा जो प्रोजेक्ट था वो एक दिन पहले ही कंप्लीट कर लिया था और उस टाइम पे मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था।
फेल्ट अ साई ऑफ रिलीफ, ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है कि एक सुख की श्वास लेना। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Apart from this, I had to finish the project quickly due to the strict deadline set by our professor, which accounted for a significant portion of our final grade. इसके अलावा मैंने ये प्रोजेक्ट इसलिए क्विकली कंप्लीट किया था क्योंकि एक स्ट्रिक्टली डेडलाइन थी हमारे प्रोफेसर ने दी थी, एंड ये जो प्रोजेक्ट है उसका हमारे फाइनल जो ग्रेड थे उसमें इम्पोर्टेंट पर्सन था, मीन्स उसके जो मार्क्स थे वो हमारे फाइनल ग्रेड में काउंटेड होने वाले थे। When it comes to the question of how I felt about it, to be honest, I have nothing to speak ill about this. अगर इस क्वेश्चन पे बात करें कि मुझे कैसा फील हुआ था, ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं इसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोल सकता हूँ। आप इस लाइन की जगह पे ये वाली लाइन भी यूज़ कर सकते हो। At first I was really tensed, but after completing it I felt on cloud 9. ऑनेस्टली बोलूँ तो पहले मैं बहुत टेंस्ड हो गया था, मीन्स मुझे बहुत चिंता होने लगी थी, बट आफ्टर जब हमारा वर्क कंप्लीट हुआ था तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। ऑन क्लाउड 9 ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। इवन आई कैन से दिस सिचुएशन वॉज फॉर मी लाइक किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। आई नॉट ओनली कंप्लीटेड माई वर्क क्विकली बट ऑल्सो मेक सम इलेक्ट्रीफाइंग मेमोरीज। यहाँ पे किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है एक तीर से दो निशाने लगाना। इवन ये सिचुएशन मेरे लिए एक तीर से दो निशाने लगाने जैसी थी। मैंने ओनली मेरा वर्क क्विकली ही नहीं कंप्लीट किया बल्कि मैंने बहुत सारी इलेक्ट्रीफाइंग मेमोरीज भी बनाई थी। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस वॉज अ टाइम व्हेन आई कंप्लीटेड समथिंग पिवोटल इन अ जिफी। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये एक इडियम है जो हम एंडिंग के लिए यूज़ करते हैं, एंड पिवोटल का मीनिंग होता है इम्पोर्टेंट, एंड अ जिफी का मीनिंग होता है विद इन अ सेकंड। यही वो टाइम था जब मैंने मेरा एक इम्पोर्टेंट वर्क किया था बहुत ही क्विकली। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन शेयर एज मच एज पॉसिबल एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट।